हेलो डियर चिल्ड्रन, आ गए पेपर देकर 8वीं क्लास। मैं हिंदी के आपके पेपर की बात कर रहा हूँ। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। साइंस का हमने आपको दी, इंग्लिश का आपको दिया, एसएसटी का दिया और आज हिंदी का था। तो लो, शाम को आते ही आपको हिंदी का भी रेडी है। बहुत डिमांड की आप सब ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, भेज दो इस नंबर पर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। वेबसाइट भी ज्वाइन करो, अगले साल 9th में आ रहे हो, सब कुछ रेडी है। पहला प्रश्न देखिए आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। पहला, प्रत्युष शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा? प्रातःकाल होगा। ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाएगा सायंकाल प्रत्युष का। तो विपरीत तो पूछा नहीं है, अर्थ ही पूछा है, प्रातःकाल। ख, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? पाठ 3 पढ़ा था, बसंत भाग 3 का। तो क्या हो गया? हरिशंकर परसाई। क सही आंसर है। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लौटाने की बात की जा रही है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो क्या है? स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की जा रही है। कैसे लोगों की दुनिया में? मस्त लोगों की दुनिया में। भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता। यस, तो क सही आंसर है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, इसमें देश क्या है? इसमें देश संज्ञा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका 4 नंबर का। 5वां प्रश्न देखिए। दुनिया के तमाम बच्चों को सदियों से कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रहा है? जो कथा है इसका पर्यायवाची बताना है। कहानी। कहानी ख इधर सही, बिल्कुल ठीक हो गए, तो आसान था। कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? धर्म नहीं, जाति नहीं, सच्चा ज्ञान हाँ, उपरोक्त सभी नहीं। क्योंकि उपरोक्त सभी यूँ नहीं आता था कि जात न पूछो साध की, जाति तो उन्हें मना ही कर दिया। पूछ लीजिए ज्ञान, तो सच्चा ज्ञान ग आ गया। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यस चिल्ड्रन, तो क्या आ गया? ग। 7वां देखिए। लेखक की अहमदनगर का किला पाठ के अंतर्गत कौन सी जेल यात्रा थी? जवाहरलाल नेहरू के बारे में है ये। 1942 में जब वो अहमदनगर के किले में कारावास में भेजा गया तो वो 9वीं बार गए थे जेल। यूं ही नहीं कोई नेता बन जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख शहर से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ख सही आंसर है। बदलू कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर काम करता था? मैदान में था ना, उसके घर के सामने नीम का पेड़। नीम का पेड़। क इधर सही आंसर। दिन रात शब्द का विग्रह करने पर कौन सा समास बनेगा? दिन रात। दिन और रात दोनों पद जिसमें प्रधान हो और बीच में और लगा देते हैं जो योजक का काम करता है, तो यहाँ पर द्वंद्व कहलाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है? कालिदास को माना जाता है। ग सही जवाब है। और 12वां, बाज की मूर्खता पर सांप मन ही मन हंस रहा था। इस वाक्य में मूर्खता शब्द का विलोम होगा बुद्धिमता। अज्ञानता नहीं, जड़ता नहीं, बुद्धिमता। ख। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 12 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बता दीजिए 12 में से 12 जिसके आ रहे हैं। चलो 10 और 11 वाले भी बता दो। अपना नाम और स्कूल का नाम लिख दीजिए, हम आपको शामिल करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां 9th का 8वीं का रिजल्ट आते ही अगले ही दिन आपके ग्रुप को 8वीं ए माई न्यू क्लासरूम को 9वीं ए माई न्यू क्लासरूम में बदल दिया जाएगा और 9वीं के लेक्चर आपके आएंगे। 1000 लेक्चर तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर, एक्सपर्ट सब्जेक्ट टीचर्स ने जो बनाए हैं। 13वां प्रश्न देखिए। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। इस तरह से ये प्रोसीजर भी लिख दिया है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अरे परात के पानी को नहीं, बल्कि अरे ये तो अतिशयोक्ति हो गया। इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हो भैया? सुदामा जब आए तो कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ, बल्कि अश्रु से ही उनके चरण धो दिए। ऐसे थोड़ी होता है, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं नरोत्तम दास की ये कविता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। क्या हो गया ये? इस पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, अतिशयोक्ति, अनुप्रास नहीं। राजा मिलंद के नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? मीनांडर। भारत तन और मन दोनों से बहुत सफल था। पुडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, सत्य है। भिनसार होते ही गदरैया और गवरा खेतों से दाना चुगने निकल पड़ते हैं, सत्य। सवाक फिल्म आलम आरा 1929 में प्रदर्शित
असत्य है ये, ठीक है। गंतव्य से 15 किलोमीटर पहले ही बस ने एक निर्जन स्थान में जवाब दे दिया, सत्य है। गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे, सत्य है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए 20 में से 20 किसके आ रहे हैं? लिख दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम कि यहाँ से हूँ सर, पूरी तैयारी थी, लट गाड़ के आया हूँ, एन बढ़िया करके आया हूँ, 20/20 आ रहे हैं, आगे पूछते रहो, 60/60 भी आवेंगे, ठीक से। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों बुलाते थे? क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका बुलाते थे। उसके मामे के गांव का होने के बावजूद भी वो उसको बदलू काका बुलाता था, बदलू मामा नहीं बुलाता था। आपके मामे का गांव कौन सा है? लिख दो, सारे लिख दो भाई, मेरे मामे तो उड़े रहे हैं जी, ठीक से। चलो, निम्न पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। वाह वाह वाह। जो देश की सीमा से परे होते हैं उसको नहीं जानते। पक्षी और बादल जो संदेश लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं, यस, मानव की तरह नहीं। ये था इसका मतलब, ठीक है, कि मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखते हैं वो उनको, वो चिट्ठियाँ कौन सी हैं? बादलों की चिट्ठियाँ हैं, वो पानी की फुहार लेकर आते हैं जो, ठीक है। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? अपनी पत्नी के संदूक में रखे रुपयों को चुरा कर बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किया था। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? पहले धुनिया के पास गई, रुई धुनिया कर वो कोरी के पास गई, सूत बनवा कर वो बुनकर से फिर कपड़ा बनवाया, उसने दर्जी के पास गई और इस तरह से उसने टोपी बनवाई। यही था ना। तो कहानी, कितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हिंदी में। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सच्चाई, चेतना, ज्ञान, प्रकाश की कामना, इस सब का जो है उपनिषदों में बखान है। कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा या संदेश क्या क्या थी? कि सही चीज़ में विश्वास, वचन, आपका आचरण, जीवन यापन का तरीका और विचार, आनंद, ये जो संदेश थे उनके, कि इस तरह से आदमी को जीना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 3-3 नंबर के देखो। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? संदेश तो फटाफट चलते चलते शीघ्रता से, ना कोई इमोशन है उसके अंदर, हैं, पढ़ने वाला भी और लिखने वाला भी दोनों जल्दी में। तत्कालीन महत्व की वे बात करते हैं SMS जो होते हैं, लेकिन पत्र जो है पहले तो शांति से बैठकर वो लिखता है, पूरे इमोशन डालता है, हृदय का हाल खुल के उसमें मिलता है, फिर जब पढ़ने वाला है तो वो भी निहाल हो जाता है। तो ये दोनों में जो है संतोष होता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। पत्र में जैसा संतोष होता है वो फ़ोन के SMS में नहीं होता। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? घर की दुर्दशा हुई कि काम तैयार थे पर उनको, बच्चों को आता नहीं था। अब क्या हुआ? वहाँ सारा बिखेर दिया, मुर्गियाँ, भेड़ें, है ना, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, बच्चे ही बच्चे, सारी तरफ घर सारा अस्त व्यस्त, तरकारी जो है भेड़ों ने बर्बाद कर दी। और अम्मा भी जो थी ये सब देख के आगरा जाने को तैयार हो गई, मुझे तो माफ़ करो। 29वां, तय ही पूत अनोखो जायो, पत्नी में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे? ये यशोदा हैं कि तुमने ही कोई अनोखा पुत्र उत्पन्न नहीं किया है। समाज में और भी लड़के हैं लेकिन वे तो किसी के यहाँ जाकर, घर घर जाकर चोरियाँ नहीं करते। तो ये भाव उत्पन्न होता है। वेरी इंटरेस्टिंग हिंदी, वाओ। छठी की हिंदी तो मार्वलस, पढ़ने में ही मज़ा आता है। सारी कहानियाँ पढ़ी मैंने, बाप रे बाप, इतनी रुचिकर। आप तो लकी हैं प्यारे बच्चों कि इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको लगाई गई हैं। तो देखिए, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? लहरें जो थी बाज के आत्म बलिदान की कहानी से प्रेरित थी, है ना। शत्रुओं से लड़ते लड़ते रक्त बहाया बाज ने, ठीक है ना, उस साहस और बलिदान का जो था वो प्रशस्ति के लायक था, तो उसे श्रद्धांजलि देना चाहती थी, इसलिए जो था लहरों ने बाज के लिए गीत गाया। अकबर का व्यक्तित्व कैसा था? अकबर का व्यक्तित्व जो था वो, एक तो थे तीसरे बादशाह थे, बहादुर थे, योग्य सेना नायक थे, विनम्र थे, दयालु भी थे और हिंदुस्तानियों के साथ अच्छे भी थे, स्वामी भक्ति भी थी, ठीक है, उनके शब्दों से कोई भी स्वामी भक्ति उत्पन्न हो जाती थी। हिंदुओं के लिए उदार थे और तो और राजपूत राजकुमारी से विवाह भी किया और केंद्रीय राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से अकबर का ये व्यक्तित्व था जो आपने उसमें लिखना था। 32वां देखिए, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए कि भैया
शिक्षा का प्रचार जरूरी है, विज्ञान की शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, उन्हें जो है चेतना आए अपने अधिकार के प्रति। गणित, भौतिक और रसायन पर उन्होंने जोर दिया, समाचार पत्रों पर उन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से समाज सुधार में जागृति लाने के लिए जो है, देश प्रेम की भावना लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने जो है काम किए। तो ये आंसर आना था 5 नंबर के। देखिए इस प्रश्न का उत्तर 50 से 60 में देना था। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताएं कि लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी। क्योंकि वो जानते थे कि शाम वाली बस तो बड़ी खटारा होती है, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो कब खराब हो जाए, कब वो जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, है ना। और शास्त्रानुसार भी अगर हम देखें तो शाम का जो है यात्रा हमारे भारत में नहीं शुभ माना जाता है, इस तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें लिखना था। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो एक तो देखो आत्मसम्मान आया, उनके अंदर जागृति आई, ठीक है ना, और रूढ़िवादिता के दायरे से वो बाहर निकली, आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला, उनकी जो है इनकम बढ़ी और अगल बगल के गांव में भी वो जाकर कृषि के अपने उत्पाद बेच सकती थी। साइकिल आंदोलन के द्वारा समय की बचत हुई, अब वो ज़्यादा सामान बेचने पर ध्यान दे सकती थी। आराम करना चाहती तो आराम भी, घर के काम, सामान लाना, बच्चों की देखभाल में आसानी हो गई। और ये जो था आंदोलन आज़ादी का प्रतीक होकर जो है स्वतंत्रता का अनुभव जो कराने लगा था। तो इसलिए इस तरह से आप इसका आंसर देना था 5 नंबर में। ठीक है, गद्यांश आया हुआ था एक 5 नंबर का। एक बहुत बड़े आदमी ने इसको 2 बार पढ़ना था। फिर नीचे प्रश्न ने लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है। जो कुछ नहीं करता वो सबसे सुखी है लेखक के अनुसार। तुम मत ऐसा मान लेना। लोग किस में दोष खोजने लगते हैं, जो कुछ भी करेगा, जो कोई कुछ भी करेगा लोग उसी में दोष ढूंढेंगे। जो निठल्ला है उसमें क्या कोई दोष ढूंढेगा, चल परे हट। आज की परिस्थिति में चिंता का विषय क्या है? आज की परिस्थिति में चिंता का विषय है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, और या बिल्कुल ही नहीं। ऐसे लगता है कि भी निकम्मा, ये भी बेकार, ये भी नेगेटिविटी है। निश्चय शब्द का विलोम अनिश्चय या अनुमान, ठीक है ना। निश्चय तो है पक्का, कच्चा कच्चा, अनुमान। पक्का पक्का याद करे प्रश्न ना जी, कच्चे कच्चे याद हैं। तो आदमी शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। कुछ देर बाद वहाँ मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला और वो आदमी धीरे से फुसफुसाया, यहाँ क्या कर रहा है, किससे मिलने आया है। ठीक है, तो ये आदमी के 2 वाक्य बना दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका 8वीं क्लास का 60 नंबर का। अब बता दीजिए कि आपके अब तक सॉल्व किए गए चारों विषयों में 60, 60, 60, 60 में कितने अंक आ रहे हैं। और सेट में भी आप पढ़ा सकते हैं अपने आप भी। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे सेट में कितने आए थे। अगली क्लास में ध्यान रखना, अपना रिकॉर्ड अपने कॉपी में रखना, पिछले पेज पे लिख के। ठीक है, आप पहले ही पढ़ा पाओगे। अगले साल भी आपको 9वीं की आंसर की उसी शाम दे दूंगा। बने रहना मेरे साथ, 9वीं में आ जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करो, वेबसाइट पे भी जाओ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, वंडरफुल, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।